हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो आए माय डियर, सबसे पहले इस पूरी कायनात को धन्यवाद दे दें कि वो इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा, इतना सेंसिटिव सा काम हमसे ले रही है और हम सब बहुत ही शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। वो कुदरत कहाँ पहुंचना चाहती है, कहाँ वो मीडियम को सेलेक्ट करती है, ये सब वो ही जानती है। हमें तो बस उसके मीडियम बनना है और अपना काम करते रहना है। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि 5D में जाने के लिए हमें क्या करना है, 5D में हमें कैसे जाना है। ये जो टाइम चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही नाजुक समय चल रहा है, बहुत सेंसिटिव समय चल रहा है। तो इस समय में अगर हम गहरे ध्यान में उतरते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। हम सब ऊर्जा हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। सब वाइब्रेशंस हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम ऊर्जा हैं और फिर हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है और वो वाइब्रेशन किसी ना किसी की हेल्प कर जाती है। आपको पता है कि एक गहरा साधक जिसकी वाइब्रेशन हाई है, वो लाखों करोड़ों लो वाइब्रेशन को बैलेंस करता है। आजकल इतना समय क्यों खराब हो गया है? क्योंकि गहरे ध्यान करने वाले लोग नहीं हैं, हाई वाइब्रेशंस वाले लोग नहीं हैं। तो अगर आपको 5D में शिफ्ट करना है, तो आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी होगी। उसके लिए क्या करना है? हमें अच्छे रिसीवर बनना है। अच्छे रिसीवर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ करना नहीं है, रिसीव करना है। अपने आप को खोलना है और रिसीविंग मोड पर आना है। हमारे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैम प्लीज आप एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम ये जान सकें कि हम अपनी रिसेप्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए करने का भाव छोड़ना होगा। डूअर नहीं बनना है, रिसीवर बनना है, रिसीविंग मोड पे आना होगा। हम कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, या हम ध्यान कर लेंगे, या हम भजन कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, लेकिन कर्ता भाव को छोड़ना है। आपको रिसीविंग मोड पर आना है, जिसमें कि आप रिसीव कर सकें, अपने आप को खोल दें। क्या होता है कि हमारा माइंड चलता रहता है, इतना चलता है कि अगर हम उस ग्रेस को रिसीव भी कर पा रहे हैं, तब भी वो क्वेश्चन खड़ा कर देता है। तो अगर हम कर्ता भाव रखेंगे, तो हम अपने डेस्टिनेशन से दूर होते जाएंगे। डूअर नहीं बनना है, रिसीवर बनना है और माइंड के ऊपर चेक रखना है। कई बार हम उस ग्रेस को रिसीव भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी माइंड बीच में प्रश्न खड़ा कर देता है, क्योंकि मन मरता है और मन मरना नहीं चाहता। वो अपने ही क्वेश्चंस क्रिएट करने लग जाता है, क्योंकि उसकी वो आदत है, उसने क्वेश्चन क्रिएट करना ही करना है। अगर आप अच्छे रिसीवर नहीं हैं, तो आप मन की बातों में आ जाएंगे। अब रिसेप्टिविटी क्या होती है? रिसेप्टिविटी मीन्स कि आप अंदर से शांत होकर जो भी मिल रहा है अस्तित्व से, उसको ग्रहण करें। जो भी आ रहा है अस्तित्व की तरफ से, उसको लेना है। खुलना है आपने, बंद नहीं रहना है। और जो भी लेयर्स हैं हमारे ऊपर चढ़ी हुई, जो भी धारणाएं हैं,
उन धारणाओं को तोड़ना है। उन धारणाओं की वजह से हम अच्छे रिसीवर नहीं बन पाते। अब जैसे कोई मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो इतना ज्यादा अपने आप को इन चीजों से भर लेता है कि उसको लगता है कि ये मूर्ति जो है इससे ही मुझे सब कुछ मिलेगा, पूजा पाठ करने से ही मुझे सब कुछ मिलेगा। वो अपने आप को खाली नहीं करता, जबकि वो तो बरस ही रहा है। आप सिर्फ उसके लिए जगह बना लीजिए, आप खाली हो जाइए, और जिस दिन आप खाली हो जाएंगे, आप डिवाइन एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। तो आपको रिसीव करना सीखना है कि रिसीव कैसे करना है। हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम अपनी तरफ से विरोध करते हैं, और जब अपनी तरफ से विरोध होता है तो रिसीव नहीं कर पाते। जो भी अस्तित्व का प्रेम बरस रहा है उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते। तो अपनी तरफ से छोड़ देना है सब कुछ, रेजिस्ट नहीं करना है, रोकना नहीं है। तो बहुत से साधक कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन फिर भी हम वो ग्रेस को फील नहीं कर पाते, हमारी ग्रोथ नहीं होती। साधक अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि वो कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको होता है कि हम कुछ कंट्रोल कर लें, जबकि इसमें आपको फ्लो में रहना है, इसमें आपको बहना है, और आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अपने शरीर के ऊपर से और अपने मन के ऊपर से कंट्रोल छोड़ना है और फ्लो में रहना है, बहना है। अब अच्छे रिसीवर कैसे बने? उसके लिए आपको 3 चीजें छोड़नी होंगी। नंबर 1 एक्सपेक्टेशन, नंबर 2 कंट्रोल, नंबर 3 एफर्ट। आप एक्सपेक्ट करके बैठते हैं कि मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो मुझे ये होगा। या अगर आप मंदिर गुरुद्वारों में भी जाते हैं तो आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं मंदिर आया हूं तो मुझे ये वाली चीज मिलनी चाहिए। आप भगवान के सामने, जिसको आप भगवान बोलते हैं, उनके सामने भी आप शर्तें रख देते हैं कि मैं तेरे द्वार पर आया हूं तो मुझे इसके बदले में तू दुनिया की ये वाली चीज दे दे। वहां जाकर भी आप सौदा करते हैं। मंदिर इसलिए बनाए नहीं गए थे, मंदिर तो इसलिए बनाए गए थे, गुरुद्वारे इसलिए बनाए गए थे कि वहां पर जाकर आप कुछ रिसीव कर सकें, वो कृपा जो उसकी बरस रही है आप उसको ग्रहण कर सकें। संसार की इच्छाएं छोड़कर आप अपने आप में प्रवेश कर जाएं। लेकिन नहीं, हम संसार की इच्छाएं छोड़ ही नहीं पाते। बजाय इसके कि छोड़ दें, हम तो वहां जाकर भी वही सांसारिक इच्छा रख देते हैं। और दूसरी बात, हम कंट्रोल करते हैं। हम सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने शरीर को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल छोड़ दीजिए। और तीसरा एफर्ट, हम इतना एफर्ट लगाते हैं कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे मेरा एनलाइटनमेंट हो जाए, और अगर एनलाइटनमेंट होगा तो मुझे रोशनी दिखेगी, ये होगा वो होगा, और उसके लिए आप एफर्ट्स लगाते हैं। एफर्ट लगाने से, कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। तो 3 चीजें वो छोड़नी है, और 3 चीजें आपको अपनानी है अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए तो। क्या अपनाना है? ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस ब्रह्मांड के ऊपर, इस एग्जिस्टेंस के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट करना है। देखें, एक संसार से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसको खिला रहा है, वो खेल रहा है उसके साथ, और वो अपने बच्चे को ऊपर उछालता है।
तो उस बच्चे को अपने पिता के ऊपर पूरा विश्वास है कि ये मुझे नीचे नहीं गिराएगा, और वो हंसता है, खेलता है। इसी तरह से आपको इस ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास करना होगा। इसी तरह से आपको उस परम पिता परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, ब्रह्मांड, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, कुछ भी कह लें, उसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। दूसरी बात आपको क्या अपनानी है? साइलेंस। चुप हो जाएं, मौन में उतर जाएं, क्योंकि परमात्मा की कोई भाषा नहीं होती, उसकी कोई भाषा नहीं होती। तो अगर आप परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भी मौन होना पड़ेगा, आपको भी गहरे साइलेंस में उतरना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा। चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, तो आप उस परम पिता परमात्मा को जहां बैठे हैं वहीं पा सकते हैं। तो मौन होना सीखें। और तीसरी बात है सरेंडर। अपने आप को समर्पण कर दें। अब अगर आप किसी भी तरह का कोई डाउट रखेंगे, आपको शक होगा या प्रश्न उठेगा, तो आप उस अवस्था तक कभी नहीं पहुंच सकते। आपको सरेंडर करना होगा। तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके सरेंडर कर दीजिए। जब आप सरेंडर करेंगे, साइलेंस में उतर जाएंगे, आपके मन की सारी लेयर्स एक एक करके उतर जाएंगी, तो आपको एहसास होगा कि वो परम पिता परमात्मा जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो तो मेरे ही अंदर है, वो तो मैं ही हूं। फिर आपको पता चलेगा कि रिसीवर क्या होता है, कैसे एक ग्रहण करने वाला उसकी कृपा को ग्रहण करता है। जब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, तब 5D आपके अंदर उतरता है। तब वो शक्ति, वो डिवाइन पावर, वो परमात्मा आपके भीतर उतरता है। तो अगर आप सच में 5D में जाना चाहते हैं, तो खुद को कंट्रोल मत कीजिए, खोल दीजिए, बस खोल दीजिए। अपने आप को ओपन कर दीजिए, खाली हो जाएं, खाली हो जाएंगे, वो तो बरस ही रहा है। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, उस प्रकृति का, उस परम पिता परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, उनका संदेश आप तक पहुंचा है, तो आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस सेवा में अपना हाथ बढ़ाएं, अपना कंट्रीब्यूशन दें, और कमेंट में लिखें कि मैं रिसीवर बनने के लिए तैयार हूं। जो भी उस परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो भी 5D में जाना चाहते हैं, वो कमेंट में लिखें कि मैं अच्छा रिसीवर बनने के लिए तैयार हूं। आपका अपना चैनल है, प्यार देते रहें। और अगर ऐसी बातों को प्यार नहीं देंगे, तो फिर तो मनुष्य होने का फर्ज अदा नहीं किया हमने। मनुष्य बने, अच्छे रिसीवर बने। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।